हेलो गाइस, वेलकम टू परीक्षा कोच बिंग्स टू योर ड्रीम्स। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल के आई है सरकारी नौकरी के संबंध में यूपी में। उसी बिग अपडेट को आपके सामने लेकर जुड़ चुका हूं। तो हम वन बाई वन सारी कवर करेंगे। एक अपडेट निकल के आई है कि यूपी में क्या सरकारी नौकरियों की उम्र जो है 30 वर्ष हो जाएगी। इस अपडेट के बारे में बात करेंगे। फिर जो है समूह गाँव में 5 साल की भर्ती, संविदा भर्ती के बारे में बात करेंगे। और सरकारी नौकरी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मौके सीमित करने की जो योजना है, इसके बारे में बात करेंगे। तीनों अपडेट के बारे में हम वन बाई वन बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लें, इससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की तैयारी के लिए आप चैनल को विजिट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वन बाई वन दोनों अपडेट, तीनों अपडेट देखते हैं हम। सबसे पहले यूपी में सरकारी नौकरी की उम्र 30 वर्ष। अभी सरकारी नौकरी की जो उम्र है यूपी में वो 40 वर्ष है, यानी 40 वर्ष तक आप जो है यूपी में सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकते हैं 40 वर्ष की उम्र तक। अब इस पर जो है सिफारिश की गई है कि इस 40 वर्ष को घटाकर 30 वर्ष कर दिया जाए। जी हाँ, 40 वर्ष जो उम्र है, मैक्सिमम उम्र है, मिनिमम उम्र है जो अप्लाई करने की, वो 40 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया जाए। साथ ही आरक्षित वर्ग में एज रिलेक्शन के हिसाब से जो है उसमें 35 वर्ष कर दिया जाए। तो यानी जो आपकी जो सरकारी यूपी में सरकारी नौकरी में आवेदन करने की जो उम्र थी वो अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के लिए जो 40 वर्ष और 45 वर्ष थी, उसको घटाकर 30 वर्ष और 35 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। चलिए पहले मैं इसकी एक ऑफिशियल न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए, इसमें साफ बोला गया है कि भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश अभी जो है 40 वर्ष तक के अनारक्षित व 45 वर्ष तक के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे। अब इसे 30 व 35 करने की तैयारी है। बिल्कुल हाँ, 30 या 35 करने की तैयारी है। इसमें जो है उम्र को घटाकर जो है 30 वर्ष कर दिया जाए और आरक्षित वर्ग के लिए उसको 35 वर्ष कर दिया जाए। तो जो अभ्यर्थी 40 वर्ष तक जो है अप्लाई कर, अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी जो 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते थे किसी भी यूपी की किसी भी सरकारी नौकरी में, वो अब 30 वर्ष तक ही कर पाएंगे अगर ये बिल पास होता है। तो अगर ये सिफारिश मंजूर होती है, ये सिफारिश इसमें की गई है। ठीक है, चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रदेश की सरकारी सेवा में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। विभागीय कर्मियों की संख्या, युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए गठित कमेटी ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 वर्ष तथा आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष करने की सिफारिश की है। अभी ये सिफारिश की गई है कमेटी की तरफ से, सरकार से। अगर ये नियम लागू होता है तो फिर आप जो है उसमें 30 वर्ष तक ही, जो अनारक्षित वर्ग के, सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, वो 30 वर्ष की उम्र तक ही आप जो है उसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बिल्कुल कम हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी बिल्कुल कम हो जाएंगी। जी हाँ, अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी। और साथ ही जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 45 से घटाकर 35 साल कर दिया जाएगा। दैट मीन्स उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी। यानी अब आप 30 साल की उम्र तक ही आवेदन कर पाएंगे अगर ये नियम लागू होता है तो। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे कि समूह गांव में एक बार फिर 5 साल की भर्ती संविदा की तैयारी। अभी लगभग 1 साल पहले जो है यूपी में एक प्रस्ताव लाया गया था, यूपी गवर्नमेंट के पास एक प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि समूह गा और समूह घा की जितनी भर्तियां होती हैं उनको पहले 5 साल की संविदा भर्ती पर रखा जाए, उसके बाद जो है फिर उसको परमानेंट किया जाए, मूल्यांकन के आधार पर उनको परमानेंट किया जाए। और साथ ही जो वेतन है वो संविदा वाला ही, 5 साल तक जो वेतन मिलेगा कर्मियों को वो संविदा वाला मिलेगा। उसके बाद ही मूल वेतन की सुविधाएं उनको मिल पाएंगी परमानेंट होने पर। तो उस समय जो है काफ़ी अभ्यर्थियों ने धरना दिया था। प्रदेश में युवाओं ने जगह जगह प्रदर्शन किए थे, जिसके चलते इस प्लान को उस समय स्थगित कर दिया था। लेकिन एक बार कमेटी ने फिर सिफारिश की है कि समूह गाँव और घाव में एक बार फिर से 5 साल की संविदा भर्ती की जाए, इसकी सिफारिश की है। चलिए पहले मैं इसकी ऑफिशियल न्यूज़ दिखाता हूँ। समूह गांव में 5 वर्ष की संविदा पर रखने की सिफारिश। बिल्कुल हाँ, जैसा कि मैंने कहा 1 साल पहले भी ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए थे, धरना प्रदर्शन हुए थे, आंदोलन बहुत ज़्यादा हुए थे, पुलिस ने लाठियां चार्ज भी की थी बहुत ज़्यादा आंदोलन की वजह से। उस समय उस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से समूह गाँव में 5 वर्ष की संविदा पर रखने की सिफारिश जो है की गई है। प्रदेश में विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार, उनके आकलन की व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित कमेटी ने समूह गा की भर्ती में पहले 5 वर्ष तक संविदा पर रखने की सिफारिश की है। पर इस सुझाव पर फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई की संभावना नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये भी है, एक बार पहले भी इस पर किया गया था
अमल किया गया था, लेकिन युवाओं के आंदोलन के अभ्यर्थियों के आंदोलन के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से सिफारिश की गई है, लेकिन अभी इस पर शासन ने कोई जवाब नहीं दिया है कि इसको किस तरह से भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, साथ ही समूह की भर्ती एनआरए से कराने की संस्तुति की गई है। समिति ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भर्ती संस्था एनआरए के माध्यम से सामान्य अर्हता परीक्षा सेट की व्यवस्था लागू होने के बाद समूह की भर्ती को इसी के स्कोर के सुझाव पर दिया है, किसी के स्कोर पर जो है इसमें आवेदन कराए जाए और उसी से जो है भर्ती कराई जाए। और 5 साल की संविदा के साथ साथ इसमें मूल्यांकन का भी जो है प्रावधान है कि इसमें आपका हर छमाही या साल भर में मूल्यांकन होगा और उसी के आधार पर आपको परमानेंट किया जाएगा। और 5 साल की संविदा सेवा के दौरान आपको जो है संविदा कर्मियों की तरह ही वेतन मिलेगा। मूल वेतन की सुविधाएं या परमानेंट कर्मियों की सुविधाओं से आप वंचित रहेंगे। और जब आप परमानेंट हो जाएंगे उसके बाद ही इसमें जो है आपको मूल वेतन की सुविधाओं को दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन जैसे कि उसमें उस समय मैंने आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए थे, इनके एनालिसिस बताए थे कि फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो फ़ायदे तो कम हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा हैं, वो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं जाकर। तो एक बार फिर से जो है कमेटी द्वारा गवर्नमेंट से ये सिफारिश की गई है कि समूह ग और समूह ग में 5 वर्ष की संविदा पर ही भर्तियों को लोगों को रखा जाए। तो जैसे कि अगर ये नियम लागू होता है तो जैसे कि मैंने बताया था, लेखपाल भर्ती जो है वो भी समूह गांव में आती है, तो वो भी सिर्फ फिर आप 5 साल की संविदा पर रहेंगे और उसके बाद मूल्यांकन के बाद आप जो है परमानेंट हो पाएंगे। चलिए तीसरी बात करते हैं कि सरकारी नौकरी में जो मौके कम करने की बात की गई है। अगली अपडेट है कि सरकारी नौकरी में मौके सीमित करने की जो योजना है ये क्या है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सरकारी नौकरी में मौके सीमित करने की योजना यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट, एक अभ्यर्थी कितनी बार परीक्षा दे सकता है, कितनी बार उस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें मौके कम करने की बात की गई है। इसकी भी सिफारिश कमेटी द्वारा की गई है, लेकिन ये सिफारिश उन कर्मियों के लिए है जो पहले से सेवा में है। इसकी मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें साफ कहा गया है नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी में केवल 2 मौके मिलेंगे। नौकरी पाने के बाद इस नौकरी में केवल 2 मौके, यानी ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यानी एक अभ्यर्थी कितनी बार किसी परीक्षा में या किसी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, इसमें जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं वो कितने हो सकते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जो पहले से किसी सेवा में, नौकरी पाने के बाद, साफ लिखा हुआ है नौकरी पाने के बाद जो पहले से किसी सेवा में है उनके लिए। सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कर्मियों को अन्य सेवाओं में परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। क्या किया गया है? 2 अवसर देने का सुझाव किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है आपका। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल क्लियर है कि जो है एक बार फिर सिफारिश की गई है कि समूह गांव में 5 साल की संविदा भर्ती पर लोगों को रखा जाए और इसी सुझाव को पहले भी दिया गया था और इस सुझाव के तहत जो है आपको अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए थे, इसलिए उस समय ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अभी ये सुझाव कमेटी द्वारा फिर से सरकार को भेजा गया है, लेकिन इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 5 साल की संविदा भर्ती होती है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस संबंध में शोषण बढ़ जाएगा और लोगों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, यूपी में सरकारी नौकरी की उम्र 30 वर्ष, इस संबंध में अगर हम बात करें तो अगर ये इस सिफारिश को भेजा गया है, इस पर अभी कुछ ये नहीं कहा गया है कि सरकार अमल नहीं कर रही है, सिफारिश वहां पर पहुंची है, तो अगर ये सिफारिश मंजूर होती है तो आप जो 40 साल तक, यानी आपके नौकरी में आवेदन करने के जो अवसर हैं वो सीधे 10 साल घटा दिए जाएंगे। कितने? 10 साल घटा दिए जाएंगे। 40 साल से लेकर मात्र 30 साल की उम्र तक ही आप आवेदन कर पाएंगे, 10 साल घटा दिए जाएंगे। तो ऐसे में अगर ये रूल लागू होता है तो आने वाली आगामी भर्तियों में बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे, बहुत कम ही अभ्यर्थी रह जाएंगे जो आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये रूल लागू होता है तो ये सारी समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसी कोई भी बड़ी अपडेट होगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा और साथ ही जल्द ही इन दोनों सिफारिशों को मंजूर करने पर जो है क्या नुकसान हो सकता है या क्या फायदा हो सकता है, इन दोनों के संबंध में मैं आपको एक एनालिसिस वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा और एक विश्लेषण आपके सामने लेकर आऊंगा। तो वो जरूर देखिए, बने रहिए हमारे साथ। नई अपडेट जैसे ही मिलेगी आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।